तो दोस्तों, अमेरिका ने अब हद पार कर दी है, क्योंकि पहले तो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की और अब दुनिया भर में क्रिप्टो वॉर छेड़ दिया है। और यहां पर भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर अमेरिकी नीति का भारतीय दृष्टिकोण पर कोई खास असर नहीं होगा। केंद्रीय सरकार अपनी नीतियों को आत्मनिर्भर तरीके से विकसित करेगी, जबकि दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग और उसके नियमन की दिशा में विभिन्न रुझान तेजी से बदल रहे हैं। यहां पर भारतीय सरकार वैश्विक परिवर्तनों पर नजर रखे हुए है, लेकिन देश की आंतरिक आवश्यकताओं और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देती है। इस संदर्भ में सरकार का ध्यान सिर्फ वैश्विक रुझानों पर नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में क्रिप्टो करेंसी के प्रभाव को समझने पर भी केंद्रित है। लेकिन सवाल यह है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया जाना है, उसका भारत के किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा और क्रिप्टो को लेकर भारत की तैयारी क्या है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नई और विवादास्पद रेसिप्रोकल टैरिफ नीति की घोषणा की है, जिसके तहत 2 अप्रैल 2025 से भारत समेत कई देशों पर उच्च टैरिफ लगाए जाएंगे। इस कदम का भारत के प्रमुख सेक्टर्स पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। खास तौर पर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और स्टील इंडस्ट्री पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में यह नीति न केवल इन सेक्टर्स के लिए चिंता का विषय है, बल्कि इसके चलते इन क्षेत्रों के शेयरों में गिरावट की संभावना भी जताई जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे निवेशकों के लिए अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के वैश्विक उद्यमियों से मुलाकात की, जहां उन्होंने अमेरिका को क्रिप्टो दुनिया का सरताज देश बनाने को बात कही है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका के विदेशी मुद्रा रिजर्व को बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की, जिससे यह साफ हुआ कि अमेरिका इस डिजिटल क्रांति को अपनी वित्तीय ताकत को बढ़ाने का एक तरीका मानता है। इससे भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े उद्यमियों के बीच एक नई उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है। हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्थिति पूरी तरह अलग है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का रुख अभी भी सख्त है और उसने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ अपनी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। और भारत का केंद्रीय बैंक अभी भी मानता है कि वित्त मंत्रालय भी क्रिप्टो करेंसी को वैधानिक मान्यता देने के लेकर कोई कदम जल्दबाजी में उठाने नहीं जा रही है। और देखा जाए तो भारत सरकार की या आरबीआई की इस करेंसी को लेकर जो चिंताएं हैं, वह तथावत हैं। जिस आधार पर हम क्रिप्टो करेंसी को भारत में लागू करने का विरोध कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हमारा विरोध है कि क्रिप्टो करेंसी किसी तरह की करेंसी है ही नहीं, क्योंकि इसको जारी करने वाला कोई नहीं होता और ना ही इसका उत्तरदायित्व लेने वाला कोई होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या क्रिप्टो करेंसी पूरी इकोनॉमी को चला सकती है? दरअसल जब हम शेयर, बॉन्ड्स और केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की गई करेंसी की बात करते हैं, तो इन्हें वित्तीय परिसंपत्तियां या करेंसी इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका कोई न कोई उत्तरदायित्व होता है। उदाहरण के लिए, कागजी करेंसी की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक पर होती है। इसका मतलब है कि इन परिसंपत्तियों का उपयोग और मूल्य सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होता है, जिससे इनकी स्थिरता बनी रहती है। लेकिन जब बात क्रिप्टो करेंसी की होती है, तो अभी तक कोई ऐसी शोध रिपोर्ट नहीं है जो यह साबित कर सके कि क्रिप्टो करेंसी पूरी इकोनॉमी का स्थायी हिस्सा बन सकती है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का यह रुख अब तक काफी पुराना रहा है और यहाँ पर भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने कई बार क्रिप्टो करेंसी को देश के लिए एक बड़ा खतरा बताया है
और कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को कभी भी वित्तीय व्यवस्था में प्रभुत्व नहीं मिलना चाहिए, जबकि इसके साथ जुड़े वित्तीय और मौद्रिक जोखिम अत्यधिक हैं, जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। दरअसल आरबीआई के कड़े विरोध के कारण ही केंद्र सरकार को भी क्रिप्टो करेंसी पर अपने विचार बदलने पड़े थे, जबकि इसके पहले केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष 2019 में क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल मुद्राओं को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया था। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अगर आरबीआई की समिति वर्चुअल करेंसी को लेकर कोई बीच का रास्ता अपनाने का सुझाव देती है या कोई और रास्ता अपनाने का सुझाव देती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी किस तरह से बिटकॉइन या दूसरे वर्चुअल करेंसी को अपने देश में प्रचलन में लाने का रास्ता निकालती है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल या डिजिटल मुद्रा है जो केवल डिजिटल रूप में मौजूद रहती है। इसका सबसे खास पहलू यह है कि इसे किसी भी सरकार, केंद्रीय बैंक या नियामक एजेंसी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। यह पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित होती है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी को चलाने और इसे मान्य करने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है, जहां माइनिंग एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें विशेष सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, और यह प्रक्रिया क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क को सुरक्षित और संचालित रखने के लिए जरूरी है, जिसके जरिए नए सिक्के बनाए जाते हैं और लेन देन की पुष्टि होती है, जिससे पूरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहती है। देखा जाए तो यहाँ पर बिटकॉइन, डोजकॉइन और इथेरियम जैसे डिजिटल मुद्राएं क्रिप्टो करेंसी के प्रमुख उदाहरण हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें किसी भी सरकार या नियामक एजेंसी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, जिससे इन पर पूरी तरह से निवेश का जोखिम निवेशकों के ऊपर आता है। क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव बेहद तेज हो सकता है, जिससे निवेशकों के लिए फायदे और नुकसान दोनों की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसे लेकर सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री से होने वाले मुनाफे पर 30% का टैक्स लागू किया है। इसका मतलब है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं और मुनाफा कमाते हैं तो आपको उस पर कर चुकाना होगा। लेकिन यहाँ पर भारतीय शेयर बाजार पर रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण गिरावट की संभावना है, खासकर उन कंपनियों के शेयरों में जो अमेरिकी बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती हैं। एक अनुमान के अनुसार इससे भारत को लगभग $7 बिलियन का वार्षिक नुकसान हो सकता है, और यह नुकसान न केवल एक्सपोर्ट में कमी के कारण होगा, बल्कि इससे भारत की आर्थिक वृद्धि दर भी प्रभावित हो सकती है।